बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है जी, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो आप उस चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, प्लेट बी और प्लेट ए कंसीडर करेंगे। Consider we have two oppositely charged parallel plates. A charge Q0 is allowed to move between the plates. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। आपने क्या किया, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया। ये चार्ज क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव के पास आके इस नेगेटिव प्लेट के साथ चिपक जाएगा। अब इसके पास जो एनर्जी है ज़ीरो हो गई है। इसको अगेन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक हो गया। इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल और ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो दैट मीन्स के हम इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के रिजल्ट में बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब है हम चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। वो वर्क डन जो है चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बाय डेफिनेशन भी आप देख चुके थे। हाँ जी, हम क्या कर रहे थे, चार्ज को मूव करवा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे थे एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करके। हम चार्ज को स्लोली मूव करवाएंगे ताकि चार्ज जो है अपनी एनर्जी लूज़ ना करे। याद रखें कि अगर चार्ज को हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाएंगे तो चार्ज जो है अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो हम चाहते हैं कि चार्ज अपनी एनर्जी लूज़ ना करे और ये इक्विलिब्रियम में रहे, इसलिए हम चार्ज को स्लोली मूव करवाएंगे। अब जब हमने चार्ज को मूव करवाया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं। वो जो वर्क डन है वो चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। इसकी तरह मैथमेटिकल फॉर्म देखें, लेट WAB बी द वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज Q0। ये जो आपने वर्क डन किया, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया चार्ज के अंदर। तो हमने वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख दिया। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हम दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल लेते हैं। यहाँ पे दो प्लेट्स हैं हमारे पास, प्लेट बी और प्लेट ए। तो ये जो डेल्टा यू है, इसको हम UB माइनस UA कह सकते हैं, यानी कि इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है और इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ले सकते हैं हम। वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। अब चूँकि हम एक चार्ज के ऊपर ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके चार्ज के ऊपर डिवाइड कर देंगे। या अगर इक्वेशन 1 को हम Q0 पे डिवाइड करें तो ये फॉर्म आ जाती है, और अगर इक्वेशन 2 को चार्ज के ऊपर डिवाइड करें तो 2 से ये फॉर्म जो है हमारे पास बन जाएगी। अच्छा जी, अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होती है, पोटेंशियल के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है UB ओवर Q0 किसके इक्वल होगा, VB के इक्वल होगा। इसी तरह UA ओवर Q0 किसके इक्वल होगा, VA के इक्वल होगा। और VB माइनस VA यानी कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। इस सारी इक्वेशन को मैं रिवर्स करके लिख रही हूँ। डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA। ये VB माइनस VA किसके इक्वल था, UB ओवर Q0 माइनस UA ओवर Q0। और ये किसके इक्वल था, ये था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या इसको मैं अगेन डेल्टा U ओवर Q0 भी लिख सकती हूँ। यहाँ से हम दो इक्वेशन जो हैं वो लिख सकते हैं, उनको बाद में हम कंबाइन कर देंगे। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा U जो है ये किसके इक्वल है। यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q0, या आप डेल्टा V को आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा Q0 इंटू डेल्टा V, या फिर आपके पास वर्क डन इस इक्वेशन से इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V के इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि ये एक इक्वेशन से निकाला था, हम इसको कंबाइन कर देंगे एंड पे, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V, जो किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के। यानी कि आपने चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, और वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q0 इंटू डेल्टा V के इक्वल आता है। यहाँ से डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q0 आप लिख सकते हैं।
अब इस फार्मूला से हम जो है पोटेंशियल के यूनिट्स डिराइव करेंगे। पोटेंशियल का यूनिट होगा जी वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल ओवर 1 कूलम, यानी कि वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम के इक्वल होता है। यहाँ से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी कर सकते हैं इस फार्मूला से, यानी कि अगर आपके पास कोई एक 1 कूलम का चार्ज है और उसके ऊपर आप 1 जॉउल वर्क डन करते हैं तो उसके अंदर स्टोर होने वाला जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done to move a positive charge of 1 coulomb from one point to other point by keeping the charge in equilibrium। यानी कि अगर आप एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने में 1 जॉउल वर्क डन करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम पोटेंशियल ले रहे थे वो 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पोटेंशियल कहा। अब अगर हमने एक ही पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लेना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे कि वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो इस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन आपको इसके मैथमेटिकल फॉर्म से ज़रा क्लियर हो जाएगी। मैथमेटिकल फॉर्म देखें ज़रा आपके पास था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और डेल्टा वी को आप कैसे लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगा। अब मैंने कहा कि हम ले रहे थे पोटेंशियल को 2 पॉइंट्स पे, अब हमने लेना है पोटेंशियल को एक पॉइंट पे। तो जो दूसरा पॉइंट था वी ए, हम कहेंगे कि वहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल की ही वैल्यू क्या हो गई है, 0। इस पॉइंट को हम कहेंगे इन्फिनिटी पे है ये पॉइंट, ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन में वी ए को अगर हम 0 पुट कर दें तो क्या रह जाएगा हमारे पास, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। तो ये अगर हम वी बी को कैंसिल कर दें, मतलब ख़त्म कर दें, हम इसकी जनरल फॉर्म लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये अगर आपने पोटेंशियल को एट अ पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल को लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे जी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं।